इस वक्त मौजूद है मथुरा, जहां पर जो मथुरा कचहरी, जहां पर अभी जिलाधिकारी महोदय और पास में देख सकते हैं कि कप्तान जो एसएसपी का आवास है उसके पास में धरना स्थल है। इस धरना स्थल पर आप देख रहे हैं तमाम धरनार्थी बैठे हुए। इधर अपने सहयोगी से कहूंगा जरा इधर जरा घुमाए कैमरा को, तो इनका जो धरना जारी है वो 15 दिसंबर 2022 से है। उन्हें भी लगभग उन्हें कंटिन्यूस बैठे बैठे इन मांगों को लेकर के, काफी उनकी मांगे, उन मांगों को लेकर के ये भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और साथ में एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर भी चल रहा है जो कि ये समान शिक्षा लागू करने के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो 2 दिसंबर से ये भूख हड़ताल चल रही है। और पास में देख सकते हो कि यहाँ पर एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि धनगर समाज के द्वारा चल रहा है। और मथुरा प्रशासन, जिला प्रशासन के आंखों के सामने ये लगातार ये धरना प्रदर्शन चलते आ रहे हैं। और क्या इनकी मांग क्या है, मांगों को लेकर के क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनको लगभग 2 साल हो चुके हैं, इधर दिख रहे होंगे आपको, जो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए। और इनका 2 दिसंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे हुए। इनसे जानते हैं क्या क्या मांग है, मांगों को लेकर के। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर मथुरा जिला प्रशासन की तरफ से जो चिकित्सक टीम आई हुई है, उनका चिकित्सक जांच कर रही है। क्या जांच में है, इन्हें 2 दिसंबर से ये लगातार 11 बजे से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब इनके साथ में काफी इनके लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या स्थिति है इनकी? आप ये बता सकते हो केवल कि मैं सीएमओ को रिपोर्ट दूंगा जो भी स्थिति है वो शासन को वो पोजीशन ही बतानी है। आप एक्चुअल जो पोजीशन देख रहे हो आप, नहीं वो आपको नहीं बताऊंगा। आप चिकित्सा की जांच कर रहे हैं तो ये बता सकते हैं स्थिति कैसी है। आप इस वक्त की पोजीशन बता सकते हैं कैसी स्थिति है फिलहाल? अपने सीएमओ को दूंगा रिपोर्ट, मीडिया में कोई रिपोर्ट। देख रहे होंगे दर्शकों के यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल आया हुआ है, इनकी जांच चल रही है। और जो लगातार 2 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, इनकी स्थिति का जायजा क्या है और इनसे हम वार्तालाप करेंगे। दर्शकों यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हुए उनसे पहले क्या परिचय है प्रभु जी आपका? परिचय दीजिए। मेरा नाम लुगुस कुमार राही है, मैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर के आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो? भारत में समान शिक्षा और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के दंडवत यात्रा दिल्ली तक करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि पक्ष विपक्ष जो सत्ता में है वो लोग, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सब लोगों को अवगत कराएं। और चिट्ठी के माध्यम से हम अवगत भी करा रहे थे। मेल के द्वारा हमने 520 लोकसभा सदस्यों को बता दिया था, विपक्ष के लोगों को भी बता दिया था, स्थानीय स्तर पर भी बता दिया था और करीब 2300 लोगों को हमने चिट्ठी के द्वारा भी बता दिया। और हमने पूरे प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी थोड़ा प्रचार करा। 5 जगह से कार्यक्रम चल रहा था जिसकी अनुमति मैंने 15 नवंबर को मांगी थी, लेकिन 13 नवंबर को उन्होंने संसद की सुरक्षा का वास्ता देकर के और राजनीतिक मुद्दा बता करके परमिशन निरस्त कर दी। ये परमिशन आपके सामने है, इन्होंने ये परमिशन आपके सामने निरस्त कर दी। और उसके बाद मैंने 14 तारीख को फिर दोबारा इसके लिए 1 दिसंबर से दंडवत यात्रा शुरू करने के लिए फिर मैंने स्थान चेंज किया। मैंने जंतर मंतर और राजघाट के लिए परमिशन मांगी, तो उन्होंने जंतर मंतर के लिए मना कर दिया, राजघाट मैंने लिखा। और राजघाट की आख्या आप देख रहे हैं कैसी हास्यास्पद आख्या है। कोई बिना कारण बताए कि कोहरा पड़ रहा है, जाम लग जाएगा। ऐसी स्थिति में जब भारत के कोने कोने में सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग 6-6 लाख लोगों को लेकर के सड़क पर निकल रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो रहा है, अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है, उनको सरकार संरक्षण प्राप्त कर रही है, उनको दे भी रही है। और हम लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के साथ अपनी बातों को जनता की लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है, वो जातीय जनगणना से ही पूरी होगी और समान शिक्षा से पूरी होगी। और आपके चैनल ने तो समान शिक्षा को लेकर के एक डिबेट भी कराई थी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने इस मुद्दे की शुरुआत भी करी है और आपने इसको जन जन तक पहुंचा करके इसे जनहित की लड़ाई बना दिया है और जनहित की ये लड़ाई भी है। तो ऐसे में हमें अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस समय हमारे साथी रमेश जी की और मेरी भी कुछ तबीयत खराब है, भाई साहब अभी बेहोश हो गए थे। डॉक्टर की टीम यहाँ आई हुई है, सरकारी टीम आई हुई है, लेकिन प्रशासन का और कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। आप 2 दिसंबर से बैठे हुए हो? हाँ, मैं 2 दिसंबर से, आज कल हम लोग, मैं और रमेश सैनी जी बैठे यहाँ पर
और आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी जी और हमारे प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन सुनील के उदयभान जाटव जी और हमारे साथी क्या नाम है उनका मोहन साहब जाटव भारतीय किसान यूनियन के हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। किसान यूनियन भी आपका सहयोग कर रही है सर? नहीं, वो भूख हड़ताल पे हमारे साथ आज 5 लोग हो गए हम लोग। और अभी आजाद समाज पार्टी के श्याम प्रकाश अध्यक्ष जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ 1 बजे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि अगर ये आज मांग पूरी नहीं हुई तो हम कल से हम भी भूख हड़ताल पर और आंदोलन करेंगे, आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे प्रशासन के खिलाफ। और प्रशासन की हट धर्मता देखिए, आप देखिए इसमें कोई कारण नहीं है, कोई खास कारण नहीं बताया इन्होंने हमारी जांच भी कराई है इंटेलिजेंस के द्वारा कि हमारे कैसे राजनीतिक संबंध है, कैसी कैसी कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, हम कितने बड़े बदमाश हैं, कितने मुकदमे हमारे पास, ये सारी चीजें इन्होंने जांच कराने के बाद ये कुछ नहीं लिख पाए और इन्होंने लिखा कि कोरे के कारण और जाम लगाने की यातायात बाधित होने के कारण। अब ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर, शादी के नाम पर, ब्याह के नाम पर और संप्रदाय विशेष के नाम पर आप यात्राएं पूरे भारत में निकल रही हैं। 6-6 लाख लोग सेलिब्रिटी जिनके 1-1 लाख समर्थक है, 1-1 करोड़ समर्थक है, ऐसे सेलिब्रिटी धर्म का झंडा लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। उस समय यात्रा बाधित नहीं हो रही, उस समय कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे नंबर से बैठे हुए तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अब तक? अभी हमने खुद ही डॉक्टर की टीम को अवगत कराया इंटेलिजेंस के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। तब अभी डॉक्टर की सीएमओ साहब के यहाँ से डॉक्टर साहब आए, उनके हम आभारी है। लेकिन प्रशासन सिटी मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी का कार्यालय कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कुल 150 मीटर दूर है। 150 मीटर दूर पर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हो। एक आपके साम बराबर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो महिला और एक वृद्ध 2 साल से निरंतर बैठे हुए, उनकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्या आपको भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या? नहीं, इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। और अपने ये सरकार तो भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइटों का हनन कर रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, मेरी निष्ठा का हनन कर रही है, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रही है, मेरी अभिव्यक्ति का हनन कर रही है। तो मैं चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरे साथी चुप बैठने वाले हैं। पूरी मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है और ये जनमानस हमें सपोर्ट कर रहा है। हमें मथुरा की ब्रजभूमि से अपार सहयोग मिल रहा है, चैनल के लोग भी कर रहे हैं, जनता भी, सभी वर्गों की है। अमीर की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है। कौन नहीं चाहता समान शिक्षा हो, कौन नहीं चाहता सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़े, कौन नहीं चाहता कि भारत के अंदर समता स्थापित हो, कौन नहीं चाहता कि जातिवाद से मुक्ति हो, बैग माफियाओं से मुक्ति हो, फीस माफियाओं से मुक्ति हो और आपका किताब माफियाओं से मुक्ति हो, ड्रेस माफियाओं से मुक्ति हो, वाहन माफियाओं से मुक्ति हो। वाहन का पढ़ाई से कोई संबंध थोड़ी है भाई, बिल्डिंगों का, इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कोई संबंध थोड़ी है। अब ये सरकार निजी संस्थानों को सभी सबको निजी कर रही है। 27,000 विद्यालय बंद करने की बात करी, बड़ी धूर्तता के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे योगी जी कहते हैं कि हम कोई विद्यालय बंद नहीं करेंगे। अरे भाई, तुमने पहले शिक्षा नीति बना दी कि जिस विद्यालय में 50 से बच्चे कम पढ़ रहे होंगे, 49 भी होंगे, तो उसे दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे भारत के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और बीटीसी कर रहे हैं, तमाम उन्होंने बीटेक और सीटेट पास करी है, उन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? उन लोगों को स्थायी सरकारी रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ तो फिर लाला बनियाओं की दुकानें चलेंगी, लोग अपनी मर्जी से लोगों को उनकी मूल्यांकन करेंगे, उनकी मेहनत का, उनको पूंजी का। यहाँ तो पूंजी को महत्व बना दिया है। अरे भाई, पहले हमारी पूंजी तो हमारी मेहनत का परिणाम है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो पूंजी के परिणाम की बात करिए आप, पूंजी हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। हमें हमारी मेहनत को आप हमारे जिसमें इतनी जनसंख्या है, इतना प्रोटेक्शन हो सकता है सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो। सरकार खामखा स्किल की बात करती है, जबकि स्किल के नाम पर पिछले 10 साल में मथुरा जनपद की बात बता रहा हूँ, एक पेंटर राइटिंग लिखने वाला एक सरकार पैदा नहीं कर पाई। सरकार स्किल की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले लोग खूब कारीगर पैदा होते थे, खूब मैकेनिक पैदा होते थे। मुझे सरकार आंकड़ा देते कितने मैकेनिक पैदा करें, तो कितने पेंटर पैदा करें, कितने आर्टिस्ट पैदा करें, कितने टेलर पैदा करें, कितने कारीगर पैदा करें, जबकि स्किल के नाम पर तमाम ट्रेनिंग आप चला रहे हैं। कुछ झन्ना सेठों को आप पैसा दे रहे हैं, पूर्ति के नाम पर बड़े पैसे वाले कॉलेज वालों की जेब में पैसा जा रहा है। और सरकार को आंकड़े तक नहीं पता है। सरकार को नहीं पता भारत में कितनी जनसंख्या है। सरकार पॉपुलेशन की 12 साल में गिनती नहीं करा पाई है। आरएसएस के दबाव में अभी 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी लागू करे गणना कराने के लिए, जनसंख्या की गणना कराने के लिए। अब आप बताइए, कोरोना की बात कर रहे थे कि जनगणना नहीं हो सकती। अरे भाई, सारी चीजें आप करा रहे हो, आप चुनाव करवा रहे हो, आप नगर निगम का चुनाव से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव हुआ है, आपने पार्टियां खरीदी हैं, आपने पार्टियां बेची हैं। अब आप जानते हो दलाली दस्तूरी तो पास बैठ कर की हो सकती है, दूर से तो होती नहीं है। तो आप किसी के पास भी गए, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए ओमिक्रॉन नहीं है। अब क्या कोरोना का भाव दिया जा रहा है इस पर? अब इस पर यही करेंगे, आप जाम लगा देंगे, आप यातायात को बाधित करेंगे। और इसमें कोरोना, बताइए, कोरोना तो दिल्ली तक है ही नहीं बिल्कुल।
बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर भारत में कोरोना देखने को भी नहीं मिला। जैसे कि सर्दी का माहौल चल रहा है, सर्दी कड़ाके की सर्दी रात को पड़ती है, आप खुले आसमान में अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं पूरा ब्यौरा। आप खुले हुए बिना कोई टेंट की सहायता से आप अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हो, क्या प्रशासन इसकी कोई व्यवस्था कर रहा है? नहीं, प्रशासन को क्या जरूरत, प्रशासन की तो मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल सूख गई है, शून्य हो गई है। उनमें मानवता नाम की कोई चीज होती तो आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए वो हमें जरूर कुछ पूछने आते, हमारा हालचाल पूछते। उनको तो शासन ने, उनको तो सरकार ने भैया बना रखा है, वो तो तोते बने हुए हैं। वो तो सरकार जो कहेगी, अब सरकार किसकी है? सरकार तानाशाहियों की सरकार है। प्रशासन में ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो दबे सर से कहते हैं कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक आका का आदेश नहीं होगा, जब तक इन सांप्रदायिक जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका आदेश नहीं होगा, तो वो रोजगार की बात करने ही नहीं देंगे। अब जो आपके सहयोगी हैं इनकी स्थिति कैसी है इस वक्त? इस समय इनकी स्थिति हालत है, अभी खराब है इनकी स्थिति, क्योंकि दवाई हम इसलिए भी नहीं ले सकते जब तक प्रशासन हमें अनुमति नहीं देगा, क्योंकि हम भूख हड़ताल तब तक नहीं तोड़ सकते। अभी आपके सामने स्वास्थ्य टीम गई है, सीएमओ साहब को वो रिपोर्ट देगी, आपकी सत्यता आपके सामने है। आज कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, एक आपके सामने सत्य है और सत्य पूरी सड़क पर है, सब लोग आते जाते देख रहे हैं। और हम अनुमति अपनी जान दे करके भी लेंगे। हमारे पास दंडवत यात्रा को करने वाले कार्यकर्ता है, हमारे समर्थक है। मथुरा का जन जन जो समता भारत में समता, समाज में समता स्थापित करना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, सामाजिक न्याय चाहता है, प्रत्येक नागरिक हमारे साथ है। हम इस लड़ाई को ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, जान दे देंगे, अनुमति लेकर के रहेंगे। हम अपनी बात विपक्ष से भी कहने जा रहे हैं दिल्ली, हम महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रपिता की महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से कोई नहीं रोक सकता। हमको अपनी बात अपने प्रतिनिधियों को बताने से, लिखकर देने से कोई नहीं रोक सकता। संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है और हमारे मौलिक अधिकार देता है, इनका हनन हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। हम जान दे देंगे, अनुमति लेके रहेंगे, दंडवत यात्रा करके रहेंगे। देखा कि यहाँ पर दंडवत यात्रा के लिए इन्होंने जो मांग रखी थी वो मांग पूरी ना होने के कारण ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए और सरकार से ये कह रहे हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे इनकी जान चली जाए, क्या कुछ भी हो जाए, धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे अपना, नहीं भूख हड़ताल तोड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश पाल। उमेश पाल जी, क्या कहोगे इस पर आप? देखिए, जो इस समय समता फाउंडेशन और ज्योतिराव फूले विकास समिति की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। समान शिक्षा हर नागरिक चाहता है। इस समय जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें इतनी फीस माफियाओं की इतनी ज्यादा वो हो गई है कि बहुत ज्यादा फीस वसूलते हैं, तो गरीब बच्चे हैं वो वहां नहीं पढ़ सकते। हालांकि राइट टू एजुकेशन में 25% का कोटा है, लेकिन वो लोग उसकी भरते नहीं है। अभी डेट है राइट टू एजुकेशन के लिए, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल ने कोई विज्ञापन नहीं निकाला कि भाई आके हमारे यहाँ एडमिशन लो 25% कोटे के लिए, अभी तक निकाला। तो ये सब चीजें जरूरी हैं और इन्होंने जो एक अच्छे मुहिम के लिए अनुमति मांगी है प्रशासन से, और जो रीजंस हैं वो अनुमति देने में प्रशासन को कोई परेशानी हो रही है इस वक्त? अब समान शिक्षा के लिए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर नहीं दे रही है, वो नहीं चाहती समान शिक्षा हो। कुछ दाल में काला लग रहा है तो जाहिर सी बात है, ये तो आपके सामने है, तो कुछ है इसमें मैं ही क्या कहूँ। आप नहीं समझते, सब समझते इस बात को, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी नहीं दे रहे इनको परमिशन। दो बार परमिशन, पहले ये 15 नवंबर को हो रही थी। इन्होंने पूरे क्षेत्र में घूम के आसपास प्रदेशों में, देश में जाके ये सूचना दी है कि हम ये दंडवत यात्रा 15 नवंबर से निकालेंगे। 15 नवंबर की, और जब ये परमिशन रद्द हो गई, उन्होंने अभी डेट रखी 1 तारीख के लिए, उसके लिए परमिशन नहीं दी उन्होंने। अब लोगों का विश्वास है, भाई इनके ऊपर विश्वास है और ये विश्वास तोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर? तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने भूख हड़ताल का क्या किया है। देखा कि दर्शकों के यहाँ पर जिला कार्यालय है, जो जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं, यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर दूरी पर वो कार्यालय बना हुआ है। यहीं से ही हमारे बराबर में, जस्ट बराबर में देख रहे हैं वो कमांडर हाउस है, जहाँ पर मथुरा एसएसपी का निवास स्थान है। वहीं पर ही वो उनके सारी विभाग की टीम बैठती है और आते जाते यही मेन रास्ता है। इस रास्ते पर 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है भूख हड़ताल में बैठे हुए। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? कब इनकी आंखें खुलेंगी प्रशासन की? क्या समान शिक्षा, समान अधिकार, क्या भारतीय नागरिक को जरूरत नहीं है इसकी? क्या मोटे जो विद्यार्थी, जो लोग हैं, बड़े बड़े 5 स्टार से स्कूल बना रखे हैं उन लोगों ने, उन पर प्रशासन की और सरकार की क्या उन पर मंशा जाहिर दिखाई दे रही है कि समान शिक्षा नहीं लागू होनी चाहिए देश भर में? और इन मांगों को लेकर के ये तमाम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। देखते हैं सरकार की आंखें कब खुलती है, मथुरा प्रशासन कब इनसे मिलने आता है। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित,